नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार अब बैठकों तक सीमित न रहकर सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक शुक्रवार को नियमित शासकीय बैठकों के स्थान पर अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव पहुंचकर नागरिकों से संवाद करेंगे। अभियान के तहत 7 जनवरी तक अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर लंबित मामलों एवं जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अभियान से शासन और जनता के बीच सीधा संपर्क बढ़ेगा तथा समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। दूसरा एक और नया नवाचार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती है, लेकिन कोई ऐसा दिन निकाले तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे का काम करके जनता के बीच में रहने वाले को जन विश्वास इसी आधार पर हमने शुरुआत। मंडला जिले के गुगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिंगनपुरी में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई एक खपरेल नुमा तबेली में कराई जा रही है, जहाँ कभी मवेशी बांधे जाते थे। बारिश के दौरान तबेली की छत टपकने लगती है, जिससे बचाव के लिए ऊपर पन्नी डालकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मामले के सामने आने पर कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने बताया कि नए स्कूल भवन की स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा अगले शैक्षणिक सत्र तक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर जी, मैंने ग्राम पंचायत जिले की जन सुनवाई तक आवेदन निवेदन कर चुका हूं मैं, और कम से कम 5 वर्ष हो गए वहां, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी भी देखते नहीं है, कुछ नहीं, न कोई सुनाई भी नहीं हो रहा है उसका। और ऐसे एक ये संज्ञान में आया है, और संज्ञान में आके जब देखा है तो तत्कालीन समय में जब ये स्थिति थी तो पत्राचार किया गया और उस तारतम्य में शासन द्वारा स्कूल को स्वीकृति भी प्रदान कर दी जा चुकी है, और कल एएस उसका जारी होकर कार्य शुरू होगा। डेफिनेटली जब उसका एएस जारी हो चुका है तो अगले सत्र तक हम लोग। खंडवा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को लंबे समय से प्रतीक्षित परिवहन सुविधा मिल गई है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से खरीदी गई एयर कंडीशन बस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ बस में सफर किया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन बी, गोड़ा मेडिकल कॉलेज के डीएन डॉक्टर संजय दादू, चिकित्सक स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही। मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के बीच आवागमन में होने वाली परेशानी अब दूर होगी तथा डॉक्टरों से मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपेक्षा जताई। अपन जुगाड़मेंट करी कि 25 मतलब अस्पताल दूर भी हो तो अपन जो सौगात दी है मेडिकल कॉलेज के छात्रों को, कितनी बड़ी सौगात है, कितना इनका बदलाव आने वाला है? देखिए, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, बहन और भाई, ये धरती पर ईश्वर से कम नहीं है। डॉक्टर के रूप में जनता को जीवन बचाने वाले ये हमारे बहन, आने जाने में तकलीफ ना हो, और इसलिए ये मेरी ओर से एक एयर कंडीशन बस मेडिकल कॉलेज में दी गई है, और भविष्य में हम और व्यवस्था करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा। ज्ञान तीर्थ पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के तत्वाधान एवं बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जैन के मार्गदर्शन में मई 2027 में छिंदवाड़ा में आयोजित होने वाले 59वें श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर ज्ञानानंद महोत्सव की धर्म ध्वजा जयपुर में भव्य समारोह के दौरान छिंदवाड़ा की श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के 25 जिन शासन सेवकों ने ग्रहण की। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने विश्व भर के साधर्मियों से शिविर में सहभागी बनने का आह्वान किया। ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं विभिन्न नगरों से आए गणमान्य जनों ने भी शिविर का लाभ लेने की प्रेरणा दी। श्री संजीव जी सिंघई यहाँ पधारे हैं, उन अपनी पूरी टीम। जय जिनेन्द्र बंधुओं, छाती से पुण्य का उदय है मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा का। तीर्थंकर महावीर भगवान के शासन काल में और गुरुदेव श्री के तत्व प्रभावना योग में छिंदवाड़ा को वर्ष 1974 में श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण श्री
ज्ञानानंद महोत्सव करने का सौभाग्य मिला था। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ज्ञान तीर्थ जयपुर के तत्वदान में पुनः हमारा पुण्य फलीभूत हुआ है कि वर्ष 2027 में इसी शिविर की पुनरावृत्ति हो रही है। 59 जिला अध्यक्ष विनोद यदुवंशी के निर्देशानुसार जिला गोली समाज की महत्वपूर्ण बैठक गोमुख मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ हुआ, जिसके बाद संगठन विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता और समाज के भवन निर्माण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्था और जिम्मेदारियों पर विचार विमर्श किया गया। जिला सचिव दीनदयाल यदुवंशी, संगठन मंत्री बंटी बाबा यदुवंशी, कोषाध्यक्ष हेमंत यदुवंशी, युवा अध्यक्ष जगन्नाथ यदुवंशी सहित अनेक पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे। अंत में सभी ने समाज की एकता और सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। जिला गौली यदुवंशी समाज की बैठक श्री विनोद यदुवंशी के निर्देशानुसार रखी गई। यह स्थल शिव पावन धाम गोमुख के नाम से जाना जाता है, जिसमें आज रब्बी पट्टी की बैठक रखी गई। इसमें विनोद यदुवंशी के निर्देश अनुसार क्षेत्र की कार्यकारिणी, क्षेत्र का गठन और सभी पद यहाँ के क्षेत्रवासियों को दिया गया। और जैसे कि इसके पहले हमारी 3 पट्टियों की कार्यकारिणी बनाई गई, उसमें भी मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने 8 अगस्त से प्रस्तावित प्रदेश व्यापी बस हड़ताल स्थगित कर दी है। किराया वृद्धि, 15 वर्ष पुरानी बसों के 50 किलोमीटर परमिट, नए बस पंजीयन, अंतर्राज्य परमिट और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा सहित 7 सूत्रीय मांगों पर सरकार ने 4 दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी। सरकार ने सभी मांगे स्वीकार करते हुए 2 पर तत्काल निर्णय लिया, जबकि शेष के समाधान के लिए एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधियों सहित समिति गठित की है। बैठक के बाद एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और बताया कि सागर में संशोधित यात्रा किराया 10 अगस्त से लागू होगा। चेतावनी दी थी, क्या आश्वासन मिला है? जनता भी चाह रही थी आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, बसें बंद रहेंगी या चालू रहेंगी? हम सबसे पहले अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी यादव जी को और परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार करके हम पूरे मध्य प्रदेश से 7 बस ऑपरेटरों की 7 मांगे मान ली। बिछिया के मित्र मिलन ढाबा के पास शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक ट्रक के पहिए के नीचे आ गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। युवक ने समय रहते बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ट्रक को जब्त कर बिछिया थाने में खड़ा कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सागर जिले की गडाकोटा तहसील के रनगुवा कृषि उपज मंडी स्थित मूंग खरीदी केंद्र पर किसानों ने पैसे मांगने की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। तहसीलदार संगीता सिंह ने केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडी परिसर की साफ सफाई और कैंटीन व्यवस्था में कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए गए। किसानों ने तुलवाई के नाम पर अवैध राशि मांगने के आरोप और वायरल वीडियो की जांच जारी है। खरीदी समिति ने वीडियो को अपने केंद्र का नहीं बताया है। प्रशासन ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भगवती मानव कल्याण संघ द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है मूंग खरीदी केंद्र चौरई, जो वहाँ अनियमितता हो रही है उनके संबंध में, उसके संबंध में हम लोगों ने जाके मौके पर जांच की। निरीक्षण में पाया कि जो प्रत्येक बोरी का जो वेट है अलग अलग कांटे में अलग अलग आ रहा है, तो वेट में डिफरेंस भी देखने को मिला और जो व्यवस्था भी पर्याप्त रूप से नहीं है वहाँ पे। पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार महोदय ज्ञापन सौंपा गया है कि समर्थन मूल्य पर जो मूंग की तुलाई चल रही है अपने गड़ाकोटा तहसील में, एक गुंजोरा केंद्र है और एक रनुआ केंद्र है, तो वहाँ पर 300 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों की यही मांग है कि 7 दिवस के अंदर उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध वसूली चल रही है ये पूर्णतः बंद होनी चाहिए। अगर हमारे लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो 7 दिवस के अंदर हम लोग यहाँ पर तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे। खाद को लेके भी कोई ज्ञापन दिया? हाँ, डीएपी लाट सुनने में तो आता है कि डीएपी के लाट आया है।
बुरहानपुर के सिंदीपुरा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अचानक जमीन धंसने से सुरंग जैसी आकृति दिखाई देने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को अवगत कराया। डीपीसी अरविंद ध्रुवे और बीआरसी उदय सिंह मोगरे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरंग वाले स्थान की घेराबंदी कर दी गई और उसे सुरक्षित तरीके से ढकने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। अब संबंधित विभाग सुरंग बनने के कारणों की जांच करेगा। ये हमें अभी खबर मिली कि यहाँ पर जो है पुरानी बिल्डिंग में यहाँ पे जो डिसमेंटल हुई है इसमें एक गड्ढा जैसा हो गया है, तो हमने सोचा कि भाई बच्चों को यहाँ पे जाने से रोकना पड़ेगा। उस वजह से हम क्या है यहाँ पे जल्दी से आ गए और अभी तो ये प्रयास है कि इसको चारों तरफ से ढकवा दिया जाए ताकि कोई बच्चा यहाँ खेलते हुए ना गिरे। बात सिर्फ स्कूल समय की नहीं है, स्कूल के बाद भी कोई बच्चे सुनने मैडम बता रही जैसा कि यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते रहते हैं। खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 10 देशी पिस्टल बरामद की हैं। जब्त हथियार और वाहन की कुल कीमत करीब 17.50 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर बिस्टान, बीकन गांव और गोगावा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम रसगांगली के पास वाहन की तलाशी ली थी। गिरफ्तार आरोपियों राकेश जाट और रोहित सारस्वत के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। फायर आर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपियों के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत 2.5 लाख रुपए है। एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना बिस्टान को कि एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें 2 आरोपी बैठे हुए हैं और वो सिग्नूर से हथियार लेकर और गढ़ी के रास्ते होते हुए खरगोन जाने का। मध्य प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब राजस्व कार्यों पर दिखाई देने लगा है। निवाड़ी में पटवारी संघ ने सर्किट हाउस में बैठक कर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष भगवत सिंह दांगी ने बताया कि पदोन्नति और कैडर रिव्यू की मांग लंबे समय से लंबित है। पटवारियों ने तहसीलदार शुभम मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वही हड़ताल के चलते नामांतरण, सीमांकन सहित कई जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आमजन परेशान है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हमारे निवाड़ी जिले की इकाई के द्वारा कलमबंद हड़ताल की गई है। इसके संबंध में हम लोगों ने पूर्व में जो क्रमबद्ध हड़ताल थी 8 तारीख को ज्ञापन दिया था और उसी क्रम में हम लोगों ने ये हड़ताल चालू की है। हमारी जो मुख्य मांग है वो है कैडर रिव्यू, वेतन विसंगति। हम लोगों के लिए 1998 से आज तक हम लोगों का कोई गेट पे बढ़ाए हुए हैं, न आर्थिक रूप से पदोन्नति की गई है। तो इस संबंध में हम लोग जो सरकार के द्वारा कैडर रिव्यू का जो प्रस्ताव लाया गया है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।